नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मुझको लग रहा है अब मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाना चाहिए। संजय निषाद जी कई सारे कपड़े कुर्ते पजामे पे अपनी प्रेस करा चुके हैं। जितेंद्र प्रसाद जी नए नए कपड़े सिलवा चुके हैं और लक्ष्मीकांत जी कई बार रेवड़ी और गजक बंटवा चुके हैं। कब तक बेचारे कब तक अपनी तैयारी करें, इनको मंत्री बनवा ही दीजिए योगी जी। इतनी बार मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है और इतनी बार विस्तार की चर्चा हो रही है, इतनी बार तो ओलंपिक खेल में कितने पदक लाएगा भारत, इसकी भी चर्चा ना हुई। हर महीने मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती है और अरविंद शर्मा पे गाड़ी अटक जा जाती है। लोग हैं कि मानते नहीं, कहते हैं कि अगर अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री जी ने मंत्री नहीं बनाया अरविंद शर्मा को, तो देखना केंद्र सरकार भी योगी जी की राह में कांटे पैदा करेगी। अरे भैया, लड़ाई योगी जी की और मोदी जी की है, हम और आप भला क्यों सूखें। लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है, चर्चा तो होनी है। पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, चर्चा ये कि अगर मंत्रिमंडल बनेगा, विस्तार होगा, तो अरविंद शर्मा बनेंगे या नहीं बनेंगे। भाई लोग तो सट्टा लगाने को तैयार है कि जितेंद्र प्रसाद बनेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनेंगे। एक साहब कह रहे थे देखते रहना लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है कि जिस प्रदेश अध्यक्ष ने स्कूटर पर बैठ बैठ के गनर पे बिठा के पीछे और इतनी पार्टी की मेहनत करी, उसको हाशिए पे डाल दिया जाए। और ये जितेंद्र प्रसाद जो 4 दिन तक योगी जी को खुलेआम पानी पी पी के गाली दे रहे थे कि इन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करा दी, ये मंत्री कैसे बन जाएंगे। मुझसे भी कई लोगों ने बात की। मैंने कहा भाई, बनाना उनको है, बनना उनको है, तुम क्यों अपने पेट में दर्द कर रहे हो। लेकिन बात फिर अरविंद शर्मा पे आगे अटक जाती है। लोगों की लेंस लगा के लोग देखना चाहते हैं कि योगी जी अरविंद शर्मा को ग्रीन सिग्नल दिखाते हैं या फिर रेड लाइट कर देते हैं। लोग शर्त लगा रहे हैं कि अगर अरविंद शर्मा को रेड लाइट कराई तो परेशानी योगी जी की जिंदगी में भी आ जाएगी। ये दिल्ली वाले 2 साहब है ना, 2 बड़े वाले, ये भी आसान फीस से छोड़ते तो है ना। जैसे योगी जी कड़े तेवर में रहते हैं, रौले में रहते हैं कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो दिल्ली वाले 2 साहब है ना, मोदी जी, शाह साहब, स्टाइल उनका भी यही है। जो भी उनकी राह में आया निपटा उन्होंने भी दिया। तो अब यहाँ लड़ाई 2 बड़े लोगों में हो रही है, एक तरफ 2 लोग और एक तरफ हमारे योगी जी। अब योगी जी भी पूरे देश में हिंदुत्व के ब्रांड बन गए हैं, मेहनत से बने हैं, बड़ा घूम घूम के हिंदुत्व की बातें करी हैं उन्होंने, मतलब हिंदुत्व का परचम लहराया। तो साहब उनको ये यकीन है कि जब मैं हिंदुत्व का इतना बड़ा ब्रांड हूँ तो दिल्ली वाले मुझे इग्नोर तो करने से रहे। यही हिम्मत की बात है। उन्होंने पूरी दिल्ली ऐसी रंगवा दी है कि जितने दिल्ली में मोदी जी के फोटो नहीं लगे हैं, उससे ज़्यादा तो योगी जी के फोटो लगे हैं। तो योगी जी को कहना है मुख्यमंत्री में तय तो मैं ही करूँगा, कौन मंत्री बने या ना बने। अब वो जितेंद्र प्रसाद कल तक गोली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम के कह रहे थे कि इन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करी है, योगी जी को ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार ठहरा रहे थे, गिना रहे थे योगी राज में कितनी ब्राह्मणों की हत्या हो गई, चेतना मंच निकाल दिया। अब लेकिन वक्त का दौर देखो, जितेंद्र प्रसाद जी गए तो थे बड़े दिल्ली में रौब दिखाने के लिए, लेकिन फिर योगी जी के चरणों में लौटना पड़ा। एक और नाम चल रहा है रामचंद्र प्रधान। मायावती की सरकार थी, बाबू सिंह कुशवाहा के सबसे करीबी आदमी था। लखनऊ में जमीनों का वो लंबा कारोबार किया है। वो जन्मपत्री अगर आप रामचंद्र प्रधान की खोलने बैठेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। सैकड़ों नहीं हजारों जगह ऐसी हैंगी जहां पे रामचंद्र प्रधान जमीन के धंधे में फंसे हुए नजर आए। 2-4 शिकायतें तो कल ही मुझे किसी ने भेजी हैं, देखता हूं मैं उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। तो वो ऐसे रामचंद्र प्रधान का नाम भी चल रहा है। अब आप देखिए, मायावती के दुलारे, बाबू सिंह कुशवाहा के सबसे करीबी, NRHM घोटाला जब चल रहा था तो बिना रामचंद्र प्रधान के पैर छुए ठेकेदारी ना कर पा रहा। लेकिन साहब नाम चल रहा है वो भी MLC बनेंगे, मंत्री बनेंगे। अब मैं नहीं कह सकता इन आरोपों में, लेकिन लोग कह रहे हैं रामचंद्र प्रधान बाल बड़ा खर्च करने को तैयार हैं कि MLC या मंत्री बना दिया जाए। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में ये सब चलता ना है, लेकिन किसकी जुबान बंद करोगे। लोग कह रहे हैं अगर चलता नहीं है तो रामचंद्र प्रधान कैसे बन जाएंगे। हमने कहा कौन से बन गए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। बातें तो इस बात की भी हो रही है कि संतोष गंगवार को जब पैदल किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया, तो कुर्मी समाज में बड़ा खराब संदेश गया। तो साहब एक कुर्मी एडजस्ट करना है, हो सकता है क्षेत्रपाल गंगवार बरेली वाले विधायक एडजस्ट हो जाएं। मैंने कहा यार अगर कुर्मी इतनी नाराज है तो स्वतंत्र देव सिंह क्या कर रहे हैं, वो भी तो कुर्मी हैं, अनुप्रिया पटेल है। लेकिन भैया बहुत अमित शाह जी जातिगत आंकड़ों में बड़ा कील कांटे दुरुस्त करके रहते हैं। कुछ भी हो जाए जाति की गड़बड़ी होनी चाहिए। और इस समय एक एक जाति की बड़ी मार है, कौन जाति किसके संग आ जाए इसका खेल लगातार चल रहा है।
पिछड़ों पे दांव लगा हुआ है, क्योंकि पिछड़े बड़े सेंसिटिव हो गए हैं। तो हर पार्टी, हर नेता चाह रहा है पिछड़े उसके पाले में रहें। समाजवादी पार्टी महान दल से लेकर और राजभर से लेकर सब में कोशिश करने में जुटी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 6-7 मंत्री बनने हैं, तो उसमें दलित भी बनाना है, उसमें ब्राह्मण भी बनाना है, उसमें बैकवर्ड भी बनाना है। अब समझते ये कि अगर ब्राह्मण 2 बना देंगे तो बैकवर्ड फिर नाराज हो जाएंगे। गांव-गांव में ये कहा जा रहा है कि सरकार तो ऊंची जाति की है, सरकार ठाकुरों की है, सरकार पंडितों की है। हालांकि ठाकुर और पंडितों की पटती नहीं है, पंडित लोग मुंह फुलाए हुए बैठे हुए हैं कि ठाकुरों की चल रही है। इतने ज़्यादा राजनीति में चौचले होते हैं, इतनी ज़्यादा जातियां होती हैं कि मुझको तो याद ही नहीं रहता कौन सी जाति का नेता किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा कमजोर। मगर जब कुर्सी हथियानी होती है, कुर्सी लेनी होती है, मुख्यमंत्री बनना होता है, तो भाई जाति का तो खेल करना ही पड़ता है। तो सारे नेता मंत्री बनने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, सबकी धड़कनें बनी हुई हैं। जो मंत्री हैं वो सोच रहे हैं मेरी पत्ती ना कट जाए। कपिल देव अग्रवाल की FIR उनके भाई की अभी तक पेंडिंग चल रही है। सतीश द्विवेदी के भाई का कारनामा सामने है। नंदी पे आपराधिक आरोप तय हो गए। तो भैया ये सारे मंत्री इतने ब्रांडिंग वाले मंत्री हैं, ये डर रहे हैं कि हमारी छुट्टी ना हो जाए। और जो नए मंत्री बनेंगे उनको कौन सा अफसर फाइल दिखा देगा। उत्तर प्रदेश के IASO की तो इतनी बलिहारी है, वो जो मौजूदा मंत्री हैं उन तक को तो घास न डालते हैं। कोई मंत्री, अधिकतर मंत्री दुखी है कि उनके विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव उनकी सुनते ना है। तो ये 3-4 महीने के टूरिस्ट मंत्री बनेंगे आके, वो शायद बन इसलिए रहे होंगे कि वो अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को बताएंगे कि उनके दादा के दादा एक सरकार में मंत्री रहे थे। इसके अलावा तो कोई उपलब्धि होनी ना। 3-4 महीने में कौन सी उपलब्धि हो जाएगी। दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन साहब लोग तो पागल है, परेशान है, मंत्री बन जाएं। जितेंद्र बाबू तो अपने बीवी बच्चों के संग प्रधानमंत्री जी के पैर भी छुआ है, योगी जी के भी पैर छुआ है कि बाबू किसी तरह तो मंत्री बना दो। बड़ा गर्म, बड़ा खराब होता है। लाल बत्ती तो मोदी जी ने छीन ली, लेकिन आगे पीछे एस्कॉर्ट हूटर बजाती हुई जाती है। तो मंत्री इसी से खुश कि भाई किसी तरह इतना ही मिल जाए, इतना ही बहुत है, अपनी दाल रोटी इसी से चल जाएगी। लेकिन योगी जी भी भैया वाकई में बड़े लड़ैया, वो भाव दे ही नहीं रहे हैं, हत्ते ही नहीं आ रहे हैं। दिल्ली कई बार तलब कर चुका, दिल्ली कई बार बुला चुका, लेकिन एक बड़े रहस्यमय तरीके से उन्होंने भी तय कर लिया है कि इतनी आसानी से तो बनूंगा नहीं। तो ये दाल है ना, ये रायता जो है ना, ये रायता इतनी बुरी तरह बिखरा हुआ है कि रायता कब सिमटेगा ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते। लेकिन अब ये है कि जब राष्ट्रपति चले गए हैं और उसके बाद में कल्याण सिंह जी के निधन से पहले बात चल रही थी, लेकिन फिर कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, तो अब लोग कह रहे हैं कि उनके पोते को भैया जरा थोड़ा बड़ा सा दे दो। उनका बेटा तो सांसद है, बेटे का बेटा मंत्री है, तो उसको बड़ा ओहदा दे दो। अब किस किस को मैनेज करें, किस किस को समझाएं, किस किस को अलग करें, चला सा समय बचाए। तो भैया बड़ी परेशानी है, उस पर टीका टिप्पणी मत किया करिए, योगी जी का ब्लड प्रेशर मत बढ़ाया करिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, हम आपको बताते रहेंगे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की हर खबर। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो सच बताएगा और सच के सिवा कुछ नहीं बताएगा। तो देखते रहिए। थैंक यू।